कृष्णा, आपके गणित का पेपर है अब, तो उसकी तैयारी करते हैं। अब की बार जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न जोड़े गए हैं उसको भी मैं लेके आया हूँ। देखते हैं आज के प्रश्न। हम पहले चैप्टर ले रहे हैं बहुपद। बहुपद के अंदर पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। हमें यह पता लगाना है कि द्विघात नहीं है। अब द्विघात कौन सा नहीं होगा? जिसकी घात 2 नहीं होगी। यहाँ देखो, इसकी घात कितनी है? 2, मतलब ये तो द्विघात बहुपद है। इसी घात भी कितनी है? 2, ये भी है। इसकी घात भी कितनी है? 2, तो ये भी बहुपद है। लेकिन इसकी घात कितनी है? 3। तो कौन सा बहुपद नहीं होगा? द्विघात बहुपद कौन सा नहीं होगा? ये वाला डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, बहुपद fx बराबर 4x + 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है। जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ x का मान चिपकाना है। कितना? 2। जैसे हमें क्या दे रखा है? fx दे रखा है 4x + 2 और x का मान कितना दे रखा है? 2। चिपको देखे, 4 × 2 + 2, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 + 2, 8 और 2 कितने हो गए? 10। तो बहुपद का मान कितना आ जाएगा? 10। 10 कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो आपके दूसरे का सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ठीक है। तीसरा देखो, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यकों का योग क्या होगा? हमने ऑफलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ा था। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? देखो, एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा, ये तो होता है शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। अब इसके अंदर देखो, x² - 2x और -8, इसमें a का मान कितना है? a बराबर तो है 1, क्योंकि x का गुणांक 1 होता है, x² का गुणांक। ठीक है। और x का गुणांक होता है b का मान कितना है? -2। हमें क्या निकालना है? शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग मतलब -b/a। ये तो आपका सूत्र का माइनस, फिर b की जगह -2 और a की जगह कितना है? 1, माइनस प्लस कितना हो गया? 2/1। 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 कहीं दिख रहा है? ये रहा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसके ऊपर आपके 2 क्वेश्चन आने के चांस है। तो इसको अच्छे से करना। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है तो बहुपद होगा। ये मैंने अच्छे से बताया था, याद रखना है क्या? x² - एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद रखना है और जो दिया हुआ है उसको चिपकाना है। एल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया हुआ है कितना है? योग -3, और एल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 2, उसकी जगह चिपका दो। ठीक है। एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, ये वाला देख लेना ध्यान से। शून्यकों का योग तथा गुणनफल दोनों में से दोनों दे रखे होंगे और आपको ये समीकरण पूछेगा। ठीक है। अब रखो, देखिए उसमें ये x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -3, ये -3 बाहर कितना है? x प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2, ये रख दिया हमने 2। तो x² माइनस माइनस प्लस के 3x और प्लस के 2, कहीं दिख रही समीकरण? x² प्लस 3x प्लस 2, ये रहा आपका x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, इनको ध्यान से। और बहुपद से आपके जो प्रश्न बनेंगे वो शून्यांकों से बनेंगे। ठीक है। या तो आपको बहुपद दे रखा होगा और कहेंगे इसके शून्यांक निकालो, या फिर शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल दे रखा होगा और वो बहुपद निकालना है। समझ में आ रहा है? देखो, जैसे शून्यांकों का योग क्या होता है? देखो, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग तो होता है -b/y, और शून्यांकों का गुणनफल
होता है C/A। आपको ये याद रखना है। एक और समीकरण याद रखनी है, अगर शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें दे रखा है तो हमें वो बहुपद निकालना आना चाहिए। उसके लिए समीकरण कौन सी है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x और प्लस एल्फा इंटू बीटा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके 1 नंबर का, ठीक है। 2 भी आ सकते हैं लेकिन एक तो फिक्स ही है, या तो ये रट के जाना x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा। और इसके अलावा एक है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है। वो क्या होती है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब की बार एक एक नंबर के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले में, चाहे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपके जो 2 नंबर में आ सकता है, वो है x² प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है, ठीक है। भाग देना मैंने पहले सिखाया था अपने ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। सबको अच्छे से आता है लेकिन एक बार वापस देख लो। देखो सबसे पहले इसको लिखना है x² प्लस के 3x प्लस का 1, ठीक है। भाग देना है किसका, x माइनस 2 का। यहाँ पे क्या है x² और यहाँ पे कितना है x। इसको भी x² बढ़ाने के लिए कितने x की और आवश्यकता है, 1 x की, तो ये x लिया हमने, ठीक है। फिर इसको इस पूरी टर्म से गुणा करना है, ठीक है। जैसे ये x माइनस 2 है और ये x, गुणा करो। x को 1 से गुणा किया तो x को 1 से गुणा किया तो x², x को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के 2x। यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस का है तो माइनस का और माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। प्लस के 3x और प्लस के 2x कितने हो जाएंगे, 5x। और इसको एज इट इज उतार लो, ये 5x प्लस 1। यहाँ पे कितना है x और यहाँ पे कितना है 5x। इसको भी 5x बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है, 5 की। ये प्लस के 5 को 1 से गुणा किया तो 5x और 5 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के 10। यहाँ प्लस है तो माइनस या माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल। 10 और 1 कितने हो गए, 11। तो आपका जो शेषफल आया कितना आया, 11। ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है और करते देखो 1-2 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था शून्यंकों का योग तथा शून्यंकों के गुणनफल, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। शून्यंकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a, और एल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि उससे क्वेश्चन आएंगे। देखो इधर ये सही क्वेश्चन है कि बहुपद x² माइनस का 6x और प्लस 7 में शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, यहाँ लिख देना शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। वो आपको याद करना है। मतलब सीधा सीधा कह रहा है एल्फा प्लस बीटा और एल्फा इंटू बीटा का मान हमें याद करना है, ठीक है। ध्यान से देखो समीकरण क्या दे रखी है हमें, x² माइनस के 6x और प्लस के 7। x² का गुणा क्या होता है a, तो a का मान कितना दे रखा हमें, 1। अरे भाई कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1, ठीक है। और b क्या होता है, x का गुणांक कितना है, माइनस का 6। और c क्या होता है, अचर पद 7, ठीक है। कुछ नहीं करना, अगर आपको ये पता है एल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/y और एल्फा इंटू बीटा होता है c/y, ठीक है। ये तो हो गया शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। रखो देखे मान, एल्फा प्लस बीटा माइनस ये सूत्र वाला माइनस, b का मान कितना है माइनस का 6 और a का मान कितना है 1। माइनस माइनस प्लस कितना, 6/1। 6 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो आपके शून्यकों का योग कितना आया, 6। इसी प्रकार गुणनफल निकालो, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/y। c का मान कितना है 7, ये 7। a का मान 1, 7 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो आपके शून्यंकों का गुणनफल कितना आया, 7, ठीक है। आपके पास कोई संख्या होती तो आप सीधे उसके शून्यांक ज्ञात कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आप सोचेंगे x प्लस b का शून्यांक कैसे ज्ञात करें, ठीक है। कुछ नहीं करना है, शून्यांकों का मतलब है सिर्फ पागल बढ़ाना। शून्यांक का मतलब है x का मान निकालना है यहाँ से, समझ में आया, ठीक है। द्विघात समीकरण हो तो 2 मान निकल जाएंगे, 3 हो तो 3 मान निकल जाएंगे, समझ में आ रहा है। यहाँ पे x की घात कितनी है 1, तो x का कितना मान निकलेगा
एक ही मान निकलेगा। इसका शून्यांक कितना होगा 1। ठीक है, देखो क्या दे रखा है ax प्लस बी, इसको 0 के बराबर रख दो। ठीक है, मान इसका निकालना है x का, इसके पास में कौन है b, b इसके पास में उधर भेज दो तो ax बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस के b उधर जाएगा तो माइनस का b। अब मान इसका निकालना है x का, इसके आस पड़ोस में कौन है a इसके गुणा में है, उधर भेजेंगे तो भाग में, तो x बराबर कितना हो गया माइनस का b बटेवा a। ये आपका आंसर है। ठीक है, इतने ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, 0 के बराबर रखना है, 2 आ जाएंगे। ये x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, मान इसका निकालना है x का, तो x स्क्वायर माइनस 3 को उधर भेजा तो प्लस के 3, स्क्वायर हटाते ही सामने वाली संख्या पर क्या लग जाता है रूट, तो x बराबर अंडर रूट 3। ये किस में आएगा प्लस माइनस में, या तो x का मान क्या होगा रूट 3 या x का मान क्या होगा माइनस के रूट 3। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो दिया गया बहुपद है उसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको पहले शून्यांक ज्ञात करने और फिर उनके मध्य संबंध ज्ञात करने। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक द्विघात बहुपद है। अब इसका शून्यांक ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करना है। करो देखे, अचर पद का मान कितना है 10, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, कितना हो जाएगा 10। अब आपको बीच वाले जो टर्म है 7x है, इसके ऐसे टुकड़े करने तो गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए 10 और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए 7। जैसे देखो 5 इंटू 2 लूँ मैं, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 और 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, चिपको देखे इसकी जगह, ये आपका एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, 7x की जगह हम क्या चिपका रहे हैं 5 और 2 प्लस के 5x और प्लस के 2x और प्लस के 10, 2 के जोड़े बनाओ, ये बना दिए। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ कितना बचा x प्लस 5 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2, यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा 5। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस 5, यहाँ कितना बचा x और यहाँ कितना बचा 2। ठीक है, दोनों को शून्य के बराबर रखो, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2। मतलब एल्फा का मान तो कितना है आपके पास -5 और बीटा का मान कितना है -2। ठीक है, अब आपको समझ पता है एल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और एल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। ठीक है, इसमें देख लो, यहाँ पे लिख भी लो, फिर a का मान तो 1, b का मान है 7 और c का मान कितना है 10। ठीक है, देखो देखे एल्फा प्लस बीटा, एल्फा का मान कितना है ये माइनस के 5 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 2 इक्वल टू माइनस b बीटा है, b का मान कितना है 7, ये 7/a, a का मान कितना है a, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो माइनस के 7 और यहाँ पे कितना है माइनस के 7, मतलब ये समझ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखो देखिए एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा का मतलब है -5 को -2 से गुणा करना है और c/a का मान कितना है 10 और a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस 5 को 2 से गुणा किया तो 10 इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपके संबंध सत्य हो गए। बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी इसी तरह करना है और इसको भी इसी तरह करना है, प्रैक्टिस करना। देखिए px को gx से भाग देकर भागफल तथा शेषफल याद कीजिए। आपको 2 बहुपद दिए हुए, इसके अंदर इसका भाग देना है और शेषफल याद करना है। एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, ऐसा क्वेश्चन एक 3 नंबर में फिक्स है। ठीक है, अच्छे से देख के जाना है इसको। जैसे देखो ये है हमारे पास एक फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, इसमें भाग किसका देना है x प्लस 2 का, वो का वही मैंने बताया था। देखो यहाँ 2x स्क्वायर है और यहाँ कितना है x, इसको भी 2x स्क्वायर बनाने के लिए किससे गुणा करें भाई, 2x स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ एक x तो है, सबसे पहले क्या चाहिए 2, ये रख लिए 2, x स्क्वायर है, यहाँ x कितना है 1, एक x और चाहिए, ये हो गया।
2x को x से गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर, 2x को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 4x। यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल। प्लस के 3x और माइनस का 4x, तो कितना बचेगा? माइनस का 1x बचेगा और प्लस का 1। अब यहाँ देखो, यहाँ तो है x प्लस 2 और यहाँ कितना है? माइनस का x और प्लस का 1। अब इसको भी माइनस x बनाने के लिए किससे गुणा करें? माइनस 1 से। ये माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो माइनस का x, और माइनस 1 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 2। ये प्लस ये दोनों कैंसिल, 1 और 2 कितने हो गए? 3। तो आपका जो शेष फल आया वो कितना आया? 3। ठीक है, ऐसा कैसे? ये क्वेश्चन देखो, देखिए इसमें लिखा हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ देख लो, उसको देखो, क्या लिखा हुआ है? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस 3, और भाग किसका देना है इसमें? x स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ x की घात कितनी है? 3, और यहाँ x की घात कितनी है? 2। कितने x और चाहिए? 1। ये लिख लिया हमने 1। ठीक है, अब इसको इस पूरी टर्म से गुणा करना है। x को x स्क्वायर से गुणा किया तो x की घात 3, और x को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के 2x। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये ऊपर x स्क्वायर है और इसकी घात कितनी है? 1। इसको चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो डायरेक्ट। जैसे देखो, x को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस के 2x। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपके माइनस और ये हो जाएगा आपके प्लस, ये दोनों कैंसिल। इसको है जैसा जैसा उतार दो। माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस के 5 सॉरी प्लस के 5 और प्लस के 2 कितने हो जाएंगे? प्लस के 7x और माइनस के 3। ठीक है, यहाँ पे है x स्क्वायर, यहाँ माइनस के 3x स्क्वायर, कितने चाहिए? माइनस 3। ये लिख लिया हमने माइनस 3। माइनस 3 को x स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, और माइनस 3 को माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6। किसके नीचे आएंगे? ये इसके नीचे। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल। 7x जैसा है वैसा का वैसा, और माइनस के 3 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे? माइनस के 9। तो आपका जो शेष फल आया वो कितना आया? 7x और माइनस के 9। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1-2 प्रश्न और देता हूँ मैं, उसको आप घर पे प्रैक्टिस करना। एक नया क्वेश्चन है मैं दे रहा हूँ आपको। ठीक है, घर पे होमवर्क के लिए, घर पे प्रैक्टिस के लिए, घर पे प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की। एपेक्स दे रखा 3x की घात 4 प्लस 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2, और gx का मान है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसके अंदर इसका gx एपेक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है। अगर इस संख्या का इसमें हम भाग देंगे, अगर शेष फल 0 आ जाए तो ये इसका गुणनखंड है, और शेष फल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आज की अपनी ये क्लास है, और इसी के साथ अगले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न भी जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक इसको शेयर करना और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखना। ठीक है।